Good morning to all respected listeners. CR University, a university works for social sciences. मैं वर्ल्ड कम्युनिटी से भी कहता हूँ और भारत सरकार से भी कहता हूँ कि ये अपने शोध पत्र पेश कर रही है। और आज सबसे बड़ा जो शोध पत्र आई एम शेयरिंग द रिसर्च पेपर ऑन डिफेंस स्ट्रेटेजी एंड फॉरेन स्ट्रेटेजी एंड फॉरेन पॉलिसी। सब कुछ अंधेरे में रखा जा रहा है, विनाश का दामन पहना जा रहा है। जापान का मित्र राष्ट्र रूस का मित्र कैसे हो सकता है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका जो जगह जगह परेशानी झेल रहा है, भग रहा है, बेशर्मी की वजह से भग रहा है। भारत का दोस्त पाकिस्तान का दोस्त कैसे हो सकता है? मैं फ्रांस के राष्ट्रीय मैक्रो से कहूँगा, मार्क मैक्रो साहब थोड़ा सा इंग्लैंड और यूएसए तीनों को कहूँगा कि वो आज से यदि वैश्विक स्तर पर अपनी धमक बनाए रखनी है, भारत से खुलकर मित्र था। रूस से हमारे क्या संबंध है? रूस अगर चीन का मित्र है सैन्य समझौते में, तो रूस फिर सामरिक रूप से हमारा दोस्त नहीं हो सकता। शट आउट सच काइंड ऑफ फेक कमेंट्री। अमेरिका और पश्चिम से मैं कहता हूँ, अमेरिका की बहुत बड़ी उपस्थिति और रणनीति होती है यूएनओ के अंदर, और बहुत ज़्यादा देशों में नेतृत्व भी करने का दावा करता है। आज से ही जो Q4 बनाए उसको Q और बड़ा किया जाए, और जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनओ की, उसमें भारत, मैं आज अमेरिका से कह रहा हूँ कि शतरंज की चाल बंद कर दे, फर्जी दुकानदार बनना बंद कर दे, दी सामरिक बातें की जाएं, सच्चा दोस्त बने। दो जगह दोस्ती कभी नहीं होती। फ्रांस को कहता हूँ, पूरे यूरोप को कहता हूँ मैं। फिर हम कमेंट्री जारी करेंगे, हम रूस की तरफ हैं, यूक्रेन की तरफ हैं। रूस से पूछेंगे जब आपने यूक्रेन को पीटा तो क्या हम पाकिस्तान को पीट लें? चीन से पूछेंगे, जैसे यूक्रेन उसका पूर्व भाग है तो पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान भी तीन शक्तियों से जो अपने संबंध बढ़ा रहा है, तो आज हमें उन लोगों से पूछना पड़ेगा। विदेश और सैन्य नीति में ढुलमुल बातें नहीं की जाती। न्यायपालिका के अंदर कई न्यायाधीश वैसे बदतमीज होते हैं, कई देशों में उनका नाम नहीं बताना चाहता, कहते हैं दोनों ठीक हैं। नहीं, बदमाश कहेंगे दोनों ठीक कैसे हैं? ये चोर है, इसने उसको लूटा है तो लुटेरा चोर है, इसको मारा जाए। डिस्पोज ऑफ लिखते हैं अदालतों में। तो वो बात यह वैश्विक स्तर पर भी फर्जी न्यायपालिका विकसित नहीं की जाए, डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, एक को सजा दी जाती है, कातिल का कत्ल किया जाता है, और वो आज करना पड़ेगा। मैं अमेरिका से कहना चाहता हूँ, अगर भारत का दोस्त है तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, वो चीन का दोस्त नहीं हो सकता। और यदि भारत जापान का सच्चा मित्र राष्ट्र है तो वो रूस का सच्चा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि जापान ने दुश्मनी पाल रखी है। और ये मैं अमेरिका से कहता हूँ कि आज सिक्योरिटी काउंसिल में जाए और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ Q4 न बनाए, दोस्त है तो छाती तान करा, और बेशर्म है तो भाग जा। ये देश अपने दम पर जीना जानता है। धीरे चल पड़ेंगे पर तरीके से चलेंगे। दोस्त को बुलाओ, गद्दार को नहीं, वफादार को बुलाओ। हर किसी को अपना बनाओ यदि को वफादार है तो पश्चिम से मैं कहूँगा कि आज से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, जर्मनी, इटली, इन राष्ट्रों सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता दी जाए। आर्थिक टाइगर्स को कनाडा को भी दी जाए, ब्राज़ील को भी दी जाए। इस तरह ये वैश्विक जगत पर इस पंचायत से अधिक कुछ नहीं है।
आर्थिक प्रतिबंध भैया कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता। रख तेरे भारत के प्रतिबंध कौन पूछता है। अभी तक तो छोटे छोटे राष्ट्रों का वो नहीं कर पाया आर्थिक प्रतिबंधों से। वो परमाणु परीक्षण कर रहा है, परमाणु का भंडार विस्तार कर रहा है, नहीं, इसे शांति आएगी। आज ये बता देना चाहता हूँ, कमज़ोर पर हमला किया जाता है। यदि अमेरिका की सेना अगर यूक्रेन में खड़ी होगी तो रूस पर उस पर हमला भी नहीं करता। मैं रिसर्च में ये बता देना चाहता हूँ, पश्चिम को बता देना चाहता हूँ कि उनकी बेशरम नीति, छिप का जो नीति चला रहे थे उसका बहाना मिल गया कि सामने आएगा नहीं और उसको पिटवा डाला। अमेरिका को बता रहा हूँ, पश्चिम को बता रहा हूँ, उनकी गलत और छिपने की नीति ने यूक्रेन को पिटवा दिया। आज आर्थिक प्रतिबंध जारी करने क्या औचित्य है। और कहाँ वो सुरक्षा प्रतिबंध, सुरक्षा परिषद कहाँ है। जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो तुरंत प्रभाव से एक संयुक्त सेना ने हमला कर दिया उस पर। आज वो सेना कहाँ है, छिपे नहीं। कहते हैं कि शेर नाम का जो जानवर है, ये बकरी के बच्चे को बेचारे निर्दोष को तभी खा जाता नज़दीक बैठती, ये टाइगर के बच्चे को नहीं खाता। वो इसके पास आराम से बैठता है। वो अपने पापा को इससे कम शक्तिशाली भी नहीं मानता है। उसे पता है जब तक कि घुर्राएगा तब तक तो उसके ऊपर से छलांग लगा देगा। तो वही बात है, टाइगर और शेर की लड़ाइयाँ हैं निश्चित रूप से। सामने भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गधे जैसे जानवर खड़े हैं, कुत्ते जैसे खड़े हैं, सामने शेर है और तो इधर से टाइगरों को खड़ा होना है। शांति आ जाएगी। चीन की माला बहुत लंबी नहीं, छोटी है, सिर्फ 5-7 राष्ट्रों तक है, वो हमें पता है। पर तो अमेरिका बेशर्म नाम ने भारत के बाद वहाँ का विदेश मंत्री महाजीव करना चाहता, पाकिस्तान नहीं जाए। ये बेवकूफ़ बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। वफादार, और वफादार वो होता है कि मैं ये इसी का मित्र हूँ, इसका नहीं। अगर मेरे मित्र के साथ बदमाशी करेगा ये तो फिर मैं इसको पीटूँगा। इसी का नाम वफादारी है। तो वफादारी बढ़े और विदेश नीति और सामरिक नीति पर मैं कह रहा हूँ खुली चर्चा के लिए भारत भी कर ले चर्चा कि हम तटस्थ रहेंगे। तटस्थता कोई नीति नहीं होती। या तो सत्य बोलेंगे, न्याय, सत्य न्याय की भाषा बोलेंगे, या हम अपने गुट में रहेंगे। गुट निश्चित रूप से हैं, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि गुट वैश्विक स्तर पर भी कहाँ दूर जा रहे हैं, हथियारों की आपूर्ति। और मैं भी कहूँगा रशिया को, फ्रांस को, कि भैया दोनों को न दे एप्सोड़ा कि पहले दिन भारत के विदेश उसको रक्षा सचिव को बुला लिया और दूसरे दिन पाकिस्तान नहीं, एक को दे, एक का मित्र बन। रक्षा समझौता मतलब ये सिर्फ अकेला सामान का बेचदार मत बन। तो पश्चिम से, अमेरिका से पहले तो, और जापान से मैं कहूँगा कि अगर वो अमेरिका को रूस से लड़ना है और जापान को अगर चीन से लड़ना है तो भारत के साथ खुले संबंध बनाए। भारत को उन्होंने एक बार अध्ययन खुद ने अधर में छोड़ रखा है, झुला कर छोड़ रखा, स्विंग पोजीशन में, चालाकी के बल पर। तो भारत अपनी स्थिति क्लियर कर ले। अगर अमेरिका संबंध नहीं जोड़ेगा सामरिक तो हमारी रूस से मित्रता पुरानी जारी है, कोई दिक्कत नहीं। रूस भी वफादारी दिखाए, हम ये भी करें। परंतु यदि रूस पाकिस्तान और चीन से संबंध बढ़ा रहा तो रूस फिर हमारा मित्र नहीं हो सकता। रिसर्च ही बता रही है। क्या आपकी ऐतिहासिक दोस्ती करेगी अगर पुतिन बीजिंग और इस्लामाबाद से संबंध बढ़ा रहा है, तेहरान से बढ़ा रहा है, तो अफगानिस्तान से उसका इनडायरेक्ट सपोर्ट करता हमारा मित्र नहीं हो सकता। नई रणनीति खुली बनाई जाए किसी भी डिनर में। इसके लिए सबसे पहले अमेरिका को कहूँगा, अमेरिका अपनी स्पष्ट नीति बनाए और जिन राष्ट्रों में जाकर अंदर खाने सरकार बनवा रहा है, यूएन एक अलग चीज़ है, वो चिल्लाती रहेगी। अमेरिका और दूसरे राष्ट्र जो हैं वो अपने हिसाब से नीचे चलते हैं, तो उन सरकारों को पिटवाने काम नहीं करे। या तो हम पहुँचे नहीं, और पहुँचे तो अपनी उपस्थिति तो धमक दिखाए। ये नहीं है। किसकी सरकार थी अफगानिस्तान, किसकी समर्थित और बैठाई हुई सरकार थी, क्यों अपदस्थ हुई वो, उसकी ढोलबुल नीति के चलते। तो ऐसी नीतियाँ नहीं बनाई जाए। और तटस्थता कोई नहीं होती है। जब सामने दो व्यक्ति खड़े होंगे, एक को अच्छा और वफादार चुना जाता है, एक को सही और गलत चुना जाता है, और वो बात कहनी भी चाहिए। मुंह छिपाना अच्छा नहीं होता है। मुंह छिपाने से कहते हैं कि चोर, फिर अगला नंबर आपका है। यदि आप पड़ोसी को लुटता देख रहे हो तो वो ठीक नहीं है। तो स्ट्रेटेजी बदली जाए और खुले रूप से बताया जाए कि हमारा मित्र कौन और हमारा दुश्मन कौन। ये स्पष्ट नीति होनी चाहिए। धन्यवाद।